मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगी। दंड पर मैं बोल रही थी। तो संविधान इतना लचीला बना है, कानून हमारे इतनी कानून व्यवस्था इतनी लचीली है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वो साफ बच के निकल जाता है। इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने अपहरण हो रहे हैं, इतने लड़कियां आजकल शादी से पहले ही लड़कों को धक्का मार के गिरा दे रहे हैं पहाड़ी से, या उनको जान ले रहे हैं, या ऐसे वाले अपराध जो है ना, वो समाज का विकृत स्वरूप दिखा रहे हैं कि आजकल ऐसा आम हो गया है। शादी की व्यवस्था जो है बहुत बिगड़ गई है। पहले शादियां निभाई जाती थी, आजकल शादियां निभाने की तो बात बहुत दूर की है। पहले शादी अगर ढंग से हो जाती है और कुछ टाइम समय चल जाती है, बहुत बड़ी बात है। तो ये वाला जो समय है, ये कानून के लचीलेपन के कारण ही ज़्यादा है। दंडात्मक प्रक्रिया जरा हमारी अगर सुदृढ़ होती, मजबूत होती, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। ये नौबत इसीलिए आ रही है क्योंकि माहौल में ये बात एक संदेश जा रहा है कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है वो भी बच के निकल जाता है। अगर शूट एट द स्पॉट होती ना बात, कुछ कुछ केस ऐसे होते कि जिनका एकदम त्वरित न्याय हो जाता। और त्वरित न्याय होने के बाद, जैसे अरेबियन कंट्रीज में होता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। ठीक है, बहुत निर्दयता है ये, लेकिन निर्दयता बहुत आवश्यक है। कठोरता से अगर हम न्याय का पालन नहीं करवा सकते तो हम ऐसी दंड प्रक्रिया का क्या करें, जिस दंड प्रक्रिया के लचीले होने के कारण समाज का ये विकृत स्वरूप आ रहा है। वृद्धाश्रम, इतने वृद्धाश्रम एक उसमें अस्तित्व में आ चुके हैं। इतनी हम इसमें मोबाइल में इतनी वीडियोस देखते हैं, इतनी रील्स देखते हैं, उनमें क्या हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, समाज मैं नहीं जान पा रही हूँ। कहाँ है हमारे वो वाले अच्छे आचार विचार, कहाँ है हमारी वो संस्कृति जिसमें बड़ों का आदर होता था, कहाँ है वो हमारी संस्कृति जिसमें शादी के बाद, हालांकि कहीं ना कहीं अतिरेक तब भी था, शादियों को निभाने में कई बार लड़कियों की बलि हो जाती थी, बहुओं की बलि हो जाती थी, दहेज व्यवस्था के उसमें कई लड़कियों की बलि चढ़ी। लेकिन फिर भी उस समय एक परंपरा थी संबंधों को निभाने की, जो कि आज कहीं दिखने में नहीं आ रही। आज जब लड़की की शादी होती है तो उसको बोल दिया जाता है कि हाँ भाई, अगर ज़रा परेशान होगी तो सीधे वापस आ जाना, हम तुझे ले आएंगे, हम तुझे पाल लेंगे। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का कहीं ना कहीं अभाव होता जा रहा है। संबंधों में अंडरस्टैंडिंग का जब अभाव हो जाता है ना, तो समाज का ये रूप सामने आता है। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, बिखर रहे हैं परिवार, रिश्ते बिखर रहे हैं। उनका कारण यही है, कोई सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं। और जब धैर्य और सहन शक्ति नहीं है तो रिश्ते निभाए नहीं जा सकते। रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य, सहन शक्ति और आत्मशक्ति बहुत जरूरी है। हठ योग जरूरी नहीं। तो फिर मैं दंड पे आ जाती हूँ। दंड जो है, दंड सुधार के लिए होता है। वह दंड का स्वरूप, हाँ, दंड का स्वरूप की बात आ जाती है। आज मैं कहीं सुन रही थी, पेपर में आया था, डे केयर में, डे केयर का एक वो था, संस्था थी, उसकी जो वर्कर्स थी, बच्चों को प्रताड़ित कर रही थी। छोटे बच्चे, 3 साल तक के बच्चे
उनको वो इतना डराया गया था, वो उनको रोने नहीं दिया जा रहा था। तो सीसीटीवी कैमरा भी था, उसके बाद भी वो लेडीज जो थी पकड़ में वो भी नहीं आएंगी, मुझे पता है। लेकिन वो बच्चों को वॉशिंग मशीन के फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन में डालकर उन वहाँ चला रहे थे मोटर, उनको डराने के लिए बंद कर रखा था उसमें और मोटर चला रहे थे। वो फ्लैश में शीट पर बिठाकर वो जेट उनके मुंह पर चला रहे थे। तो ऐसे जेट जब बहुत तेज चलता है फ्लैश में, वो उनके मुंह पर धार मारी जा रही थी उसकी। तो मतलब समाज हमारा कहाँ जा रहा है ये। चलिए, बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो उन मासूम बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, क्यों? दंड के अभाव में। कुछ दिन जांच बैठेगी और साक्ष्य मिलेंगे नहीं, उसके बाद वो छूट जाएंगे। फिर उनको मौका मिलेगा कि हाँ, वो किसी और को प्रताड़ित कर। जो घर में आया रखी जाती है नैनीज, कई बार के केस ऐसा है कि वो नैनी उस बच्चे को के ऊपर चढ़कर उसको परेशान कर रही है, उसके ऊपर चढ़ गई है मासूम से बच्चे के ऊपर। कहीं गरम गरम पानी से जलाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, गरम उस पर हाथ लगा दिया जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है। तो मतलब ये बच्चे तो मासूम है ना, बच्चों ने तो कोई क्या किया है? बच्चे ज़्यादा ज़्यादा रोएंगे, परेशान करेंगे। तो जिस चीज़ का आपको पैसा दिया जा रहा है, उस काम को आप ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे? पैसा तो ईमानदारी का आया ना, पैसा तो बेईमानी का आया नहीं। केवल इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने उनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालेंगे। ये क्रैच क्यों बने? क्रैच बने केवल इसी कारण से ना कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जिनके घर में कोई नहीं होता, वो अपने बच्चों के देखभाल के लिए किसी को रखते हैं। अब जिसको रख रहे हैं, विश्वास पे रख रहे हैं, तो वो अगर ऐसा काम करे तो कितनी बड़ी गलत बात। तो मुझे इतना ही कहना है बस। बीच में कोई कोई आ गए थे, तो मैंने इस कारण से थोड़ा सा उसको ब्रेक किया, और उसके दूसरा पार्ट है ये देन। तो मेरी समाज से, मेरी कानून व्यवस्था से यही गुहार है कि दंड दिया जाए और दंड व्यवस्था को थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए। बस यही कहना है मुझे।